चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर इज़ एन इंटीजर कि प्राइम नंबर कोई भी एक इंटीजर होते हैं दैट इज़ पी जो है वो ग्रेटर दैन वन हो, दैट हैज़ नो पॉजिटिव डिवाइज़र अदर दैन वन एंड इटसेल्फ, कि ऐसे नंबर जिनके डिवाइज़र या तो वो खुद हों या वन हो या उनका डिवाइज़र क्या हो, इटसेल्फ हो, और उनका प्राइम नंबर जब भी होगा वो वन से ग्रेटर दैन हम देखते हैं। उसके बाद कंपोजिट नंबर एक होता है, एन इंटीजर विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जो कि प्राइम नंबर्स ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है, एक नंबर टू है, इसके अगर हम डिवाइज़र देखें तो टू के डिवाइज़र कौन कौन से हैं? वन है, टू को डिवाइड करता है और टू जो है वो खुद टू को डिवाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइम नंबर डेफिनेशंस क्या था कि वो या तो अपने आप को डिवाइड करे, इटसेल्फ एंड वन। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक नंबर हम ले लेते हैं p इज़ इक्वल टू फोर है। अगर हम फोर के डिवाइज़र देखें तो क्या बनेंगे? वन भी टू फोर को डिवाइड करता है, टू भी डिवाइड करता है और फोर खुद भी डिवाइड करता है। तो वन और फोर जो थे वो तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते थे, लेकिन ये जो टू है ये इसकी सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी या तो वो खुद अपने आप को डिवाइड करे या वन से डिवाइड हो। तो हम ये क्या कहेंगे? ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो p4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। सो टू इज़ द प्राइम नंबर एंड फोर इज़ द कंपोजिट नंबर। अगर हम देखें कुछ प्राइम नंबर्स का सेट देख लें, 2 3 5 7 अप टू 11 अप टू सॉन, ये क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। ये ऐसे नंबर हैं ये जो खुद पे डिवाइड होते हैं, इटसेल्फ एंड वन। और एक और सेट है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स का जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। जैसे 4 6 8 9 10, ये जो सारे नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स नहीं है, ये किसी और अपने इटसेल्फ भी डिवाइड होते हैं, वन पे भी डिवाइड होते हैं और अनदर नंबर्स पे भी डिवाइड होते हैं। तो ये था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। उसके बाद इनके कुछ थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम है जी, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, कि p जो है वो प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी, p जो है वो ए बी के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, देन हम कह सकते हैं ने प्रूव करना है कि p a को भी डिवाइड करेगा और p b को भी डिवाइड करेगा। लेट p इज़ द प्रूफ क्या है? लेट p इज़ द प्राइम नंबर, कि p जो है वो एक प्राइम नंबर है एंड p जो है वो a b को डिवाइड करता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर p a b को डिवाइड करता था तो हम कहते हैं कि अगर p जो है a b के प्रोडक्ट को डिवाइड करता p, तो हम लेट कर लेते हैं कि p जो है वो b को डिवाइड नहीं करता, ठीक है। p डज़ नॉट डिवाइड्स b। तो p जब b को डिवाइड नहीं करेगा तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होगा? वन होगा। वो कैसे होगा? कि डिवाइज़र ऑफ p कौन कौन से होंगे? डिवाइज़र ऑफ प्राइम नंबर्स हमने पीछे डेफिनेशन में देखा कि या तो वो इटसेल्फ होता है उसका और वो अपने आप पर खुद डिवाइड होता है, या उसका डिवाइज़र क्या होता है? वन होता है। तो p इज़ नॉट अ डिवाइज़र ऑफ b। तो p जो है वो b का डिवाइज़र नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होगा? वन होगा। ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, फिर जो बाकी बचती है वो सिर्फ ये बचती है वन। तो हम कहेंगे कि p और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कितना है? वन है, ठीक है। ये हमने पीछे रिजल्ट प्रूव किया है कि अगर a b c को डिवाइड करता है, a जो है वो b c के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है एंड a b का प्रोडक्ट जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो वन के इक्वल हो, तो हम ये कह सकते हैं कि a जो है वो c को डिवाइड करेगा। ये हमने पीछे थ्योरम्स के अंदर प्रूव किया हुआ है। तो हमारी जो इस वक्त इस सवाल की कंडीशन भी कुछ इसी तरह की है कि a की जगह पे अगर हम p लिखते हैं और p डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, कि p डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ a एंड b एंड p और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमने क्या निकाला है? वन निकाला है। तो हम कह सकते हैं कि p जो है वो a को डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर हम देखें कि p b को डिवाइड नहीं करता तो p a को डिवाइड नहीं करता, अगर हम यहाँ पे b की जगह a लेकर देख लें तो फिर p और a का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वन आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे कह देंगे कि p अगर a को डिवाइड नहीं करता तो p b को ज़रूर डिवाइड करेगा, फिर वो एक मल्टीपल्स की फॉर्म में आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। अगर p इज़ अ प्राइम नंबर है तो p जो है वो प्रोडक्ट ऑफ a b को डिवाइड करेगा। देन हम कहेंगे कि p a को भी डिवाइड करता है एंड p b को भी डिवाइड करता है। इसको एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अ कंपोजिट नंबर, एक हमने कंपोजिट नंबर लेट कर लिया 6 है, ठीक है। कंपोजिट नंबर 6 लेट कर लिया। अब 6 जो है वो 6 को डिवाइड करता ही करता है, क्योंकि हर नंबर अपने आप पे खुद को डिवाइड करता होता है, ठीक है। 6 के हमने प्राइम मल्टीपल्स लिख लिए। 6 के प्राइम मल्टीपल्स क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखना है a की वैल्यू 2 हम लेट कर लें, अगर 3 की वैल्यू 3 को b कह दें तो हमने देखना है कि 6 2 को भी डिवाइड करता है, 6 b को। अब अगर 6 जो है वो 2 को डिवाइड्स नहीं करता, कैसे?
टू बाय अगर हम 6 लिखें तो ये डिवाइड नहीं करेगा, पॉइंट्स में जवाब आएगा। इसी तरह 6 जो है वो 3 को भी डिवाइड नहीं करता। तो ये काउंटर एग्जांपल थी कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही हैं, वो प्राइम नंबर्स ही ऐसे नंबर्स हैं जो कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करते हैं और उनको फिर सेपरेटली भी डिवाइड्स करते होते हैं। इसी तरह अगर वो दो नंबर्स के लिए, पिछला थ्योरम जो था वो दो नंबर्स के लिए था, और नेक्स्ट थ्योरम कौन सा है, इफ़ p डिवाइड्स a1 a2 a3 अप टू n नंबर्स हैं, सो देन p डिवाइड्स a1 p डिवाइड्स a2 एंड p डिवाइड्स an। तो इस तरह p जो है वो n तक जितने भी नंबर्स हैं वो सबको डिवाइड करेगा। लेट हम कर लेते हैं p इज़ द प्राइम नंबर, p जो है वो एक प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स कर रहा है, तो p जो है वो n तक जितने भी नंबर हैं सबको डिवाइड करेगा। p डिवाइड्स हम अगर लेट कर लें कि p a1 की a का नाम दे दें और a2 से लेकर an जितने भी नंबर्स थे उनको b का नाम दे दें, तो हमने पिछले थ्योरम के अंदर देखा था कि अगर p डज़ नॉट डिवाइड टू a देन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिजल्ट वी कैन से दैट p डिवाइड्स b क्या था, हमने लेट किया था a2 a3 अप टू an तक, तो हम यहाँ पे b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हम कहेंगे कि p डिवाइड्स a2 a3 अप टू an। Similarly, we can check p divides a1, p divides a2 up to p divides an according to the above result। तो हम यहाँ पे जो हमने ये रिज़ल्ट प्रूव किया है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर p a2 a3 को डिवाइड करता है तो इस तरह फिर हम नेक्स्ट के लिए क्या कहेंगे, p a1 को डिवाइड करता है और बाकियों को नहीं करता, तो हम इस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं।